जय हिंद दोस्तों, मैं विकास गौरव एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल विकास गौरव स्टडी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ विशेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारा बहुत ही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, परीक्षा पर ही आधारित होता है वैसा क्वेश्चन, जिसमें हम आपको सिखाएंगे फाइंड नेगेटिव मार्किंग, मतलब निगेटिव अंकों को कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे प्रश्न आता है कि 4 अंक दिया जा रहा है सही करने पर और गलत करने पर 1 अंक काट लिया जा रहा है। यदि उसने 250 प्रश्नों को सही किया हो और 120 प्रश्न उसने हल किया हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है। उसी तरह के प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे। बिल्कुल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, ऐसा ट्रिक सिखा देंगे प्रश्न को सॉल्व करने का, जिसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस केवल देखते चलना है। प्रश्न अपने आप हल होते चला जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है। 2-3 दिन वीडियो इसलिए नहीं पढ़ पाई थी, एक बात और जान लीजिए, 2-3 दिन वीडियो इसलिए नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि जो है आंधी और तूफान की वजह से लाइट बिगड़ खराब हो गई थी, इसी वजह से अपलोडिंग दिक्कत आ रही थी। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक मिलता है। 4 अंक मिलता है और एक प्रश्न गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। 1 अंक काट लिया जाता है। उसने 75 प्रश्न हल किया। उसने 75 प्रश्न हल किया और 125 अंक प्राप्त किया। उसने कुल कितने सही प्रश्न किया? ठीक है, उसने कुल कितने सही प्रश्न किया। ठीक है दोस्त, आइए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करना है। मैं जैसे बता रहा हूं आप उसी तरह करते चलेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हल कैसे होगा देखिए, इसमें कह क्या रहा है 125 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 125 अंक प्राप्त किया है और प्रश्न कितने हल किया है? 75 प्रश्न हल किया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है इसे 75 और गुणे कितना नंबर पा रहा है? 4 नंबर पाएगा ना। अगर 75 में 4 से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल पूर्णांक पता चल जाएगा कि कितने अंक का पूर्णांक है। 75 गुणे 4 करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 सते 28, 2 30, अर्थात 300 का ये हमारा पूर्णांक पता चल गया। 75 में जब 4 अंक से गुणा करेंगे तो हमारा 300 पूर्णांक पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद गलत अंक निकालना है। इसके बाद गलत अंक निकाल लीजिए। गलत अंक जो होगा, कहने का मतलब भाई 125 अंक हमने प्राप्त किया है और टोटल 300 में से, ठीक है, अर्थात 300 में से हमने 125 निकाल देना है। बात समझ में आ रही है? 300 में से हमने 125 निकाल देना है। जब 125 निकालेंगे तो गलत अंक पता चल जाएगा ना। सही भाई 125 नंबर सही किया है, कितने में? 300 में। तो गलत कितना हो गया? 175। ठीक है, 175। 175। ठीक है, देखिए 5 5 10 और 7 2 9 1 10 1 1 2 1 3। ठीक है, बात समझ में आई? 175 नंबर गलत हो गया है। अब यही गलत करने पर इसी में हमें 5 से भाग दे दीजिए। कितने से? 5 से भाग देना है। 5 से भाग क्यों देना है? देखिए 5 प्रश्न का नुकसान होता है। कैसे भाई? 4 अंक तो मिलता है, लेकिन 1 अंक कब काट लिया जाता है? गलत करने पर। गलत करने पर
एक अंक काट लिया जाता है, अर्थात 4 प्रश्न जब आप गलती करेंगे, अर्थात जब एक प्रश्न सही करने पर हमें 4 नंबर मिल रहा है, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो गया है आपका तो 1 नंबर कट गया, तो 4 ये भी नहीं मिला और एक जो सही था वो भी कट गया, अर्थात कितने नंबर का कुल नुकसान हो गया? 5 नंबर का। बात समझ में आ रही है? इसलिए 5 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। 5 से जब हम भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15, 16 17, 5 पचे 25, अर्थात 35 प्रश्न। कितना? 35 प्रश्न उसने गलती किया। और तो सही कितना किया? सही प्रश्न को हम यहां से निकालेंगे। सही प्रश्न जो हमारा किया है, गलत टोटल कितना प्रश्न है? 75 प्रश्न है, जिसमें से हम 35 तो सही गलत कर दिए हैं, तो घटाएंगे तो इसका निकल के आएगा 7 में से 3 जाएगा, 4 हो जाएगा, अर्थात 40 क्वेश्चन जो है हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है। बात समझ में आई? हमने किया क्या? हमने क्या करा है? यहाँ पर देखिए 75 प्रश्न टोटल है। अगर इस पर 4 अगर पूरा का पूरा सही होता तो हमें टोटल अंक कितना मिलता? 300। बात समझ में आई? लेकिन हम 300 ना पा करके हमने पाया क्या है? 300 में से 125 अंक ही प्राप्त किया है हमने, तो 125 जो मैंने निकाल दिया तो बचा कितना? 175। यही गलती हुआ है। तो गलत प्रश्नों की संख्या निकालेंगे हम, तो हमें जितने प्रश्न गलत करने पर अंक जो कट रहा है उसी से भाग देना है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर 4 अंक मिलता है और 1 अंक काट लिया जाता है तो 5 से भाग करेंगे। अगर यहाँ पर 3 अंक मिलता है और 1 अंक काट लिया जाता है तब 4 से भाग करेंगे। अगर यहाँ पर 2 अंक मिले और 1 अंक काटा जाए तो 2 1 3 से भाग करेंगे हम। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 और 1 कितना हो गया? 5, अर्थात 5 से भाग करेंगे। ये होता क्यों है? देखिए 4 अंक मिलता है। अगर मान लीजिए आप एक प्रश्न सही कर दिए तो आपको 4 नंबर मिल गया, और आप एक गलत कर दिए। एक सही करने पर 4 तो मिला, लेकिन एक गलती कर देंगे तो आपको कुछ नहीं मिला, जबकि सही वाले में से 1 नंबर काट लिया गया। 1 नंबर सही वाले में से ही काट लिया गया, अर्थात जो सही हुआ है, एक तो ये गलती कर दिए आप, इसमें अगर ये मान लीजिए सही हो जाता तो ये 4 नंबर मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। अगर गलती कर दिए हैं इसलिए इसका भी 4 नंबर ये नुकसान हुआ गलत करने पर, और जो सही किए हैं उसमें से भी एक प्रश्न 1 नंबर का आपका नुकसान हो गया, अर्थात टोटल कितना? 5 नंबर का आपका नुकसान हो गया है। 5 नंबर का नुकसान हुआ है एक प्रश्न गलत करने पर, इसीलिए हम यहाँ पर किससे भाग दिए हैं? 5 से भाग दिए हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए अगला देख लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्त कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं समझने में इसको दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको एक दूसरा तरीका बता दें। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये भी है, सही लिख लीजिए और गलत लिख लीजिए। क्या लिखना है? सही लिखना है और गलत लिखना है। सही और गलत लिखेंगे तो देखिए सही कितना प्रश्न हमें करना है? मान लीजिए 75 प्रश्न हमें सही करना है। ठीक है, मान लीजिए 75 प्रश्न सही होता है, लेकिन गलत कितना होता है? 75। भाई जो 75 जितने प्रश्न हमें दिया हुआ है उतने में ही तो हम सही और गलत करेंगे। सही करते तो 75 सही कर डालते। मानते हैं अगर गलत होगा तो 75 गलत हो जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये 75 माइनस में चला जाएगा तो सही वाला जो है भैया, इसको अगर हम सही करते तो 4 अंक मिलता ना। क्या मिलता? 4 अंक मिलता। 4 अंक मिलता तो 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 2 30, यहाँ पर 300 हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक जो हमारा निकल के आया, अर्थात 75 प्रश्न सही करते तो एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलता, तो 75 प्रश्न करने पर हमें 300 नंबर मिलता। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर अगर 75 गलत होता तो 0 ही मिलता, अर्थात 75 ही रहता, माइनस 75 ही रहने दिया जाए। अब देखेंगे टोटल कितना मिल रहा है इसे। टोटल लेकिन इतना करने के बाद वह जो टोटल पाया है वह 125 अंक पाया है। कितना पाया? 125 नंबर पाया है। 125 नंबर पाने के बाद हम इसे घटाएंगे तो 300 में से 125 घटाएंगे तो आ जाएगा 175। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और 125 में जब माइनस 75 घटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 125 में 75 जुड़ेगा तो आ जाएगा 200।
बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर 175 हो जाएगा और ये अनुपात में निकल जाएगा। ठीक है, इसको छोटा करेंगे, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दीजिए एक बार, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और 25 सत्ते काट देंगे, 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 8 और 7 का अनुपातिक योग जो होगा वह कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है सही प्रश्न, ज्ञात करना है। तो सही प्रश्न जो हमारा निकल के आएगा, सही प्रश्न का जो अनुपातिक मान है वह 8 है। तो 8 बटे अनुपातिक योग टोटल 15 रखेंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या लिख देंगे। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या हमारा 75 है, इसलिए 75 से गुणा कर देंगे। 15 पचे 75, 5 8 40। तो 40 प्रश्न हमारे क्या हो गए, सही हो गए दोस्त। अब गलत प्रश्नों की संख्या निकालना है, तो टोटल 75 में 40 घटा देंगे तो गलत प्रश्न निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैसे निकल के आया। चलिए आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जिसको थोड़ा सा भी डाउट होगा वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जहां जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। हमने जो तरीका आपको सिखाया वो बहुत ही बेहतर और अच्छा तरीका है दोस्त, समझ में आ जाएगा आपके, बिल्कुल आसान तरीके से दिमाग में घुस जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक मिलता है और एक प्रश्न गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। 1 अंक काट लिया जाता है। उसने 85 प्रश्न हल किया और कुल 140 अंक प्राप्त किया। उसने कुल कितने प्रश्न सही किए। देखिए, प्रश्न को सही करना और गलत करना दोनों तरीके का पूछ सकता है। पूछ लेगा आपको प्रश्न को कितने प्रश्न सही किया, या फिर पूछ लेगा आपसे कितने प्रश्न वहाँ गलत किया है। बात समझ में आ रही है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, आइए देख लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा अभी हमने बताया आपको, पहला तरीका इस्तेमाल करिए। सबसे पहले पहला तरीका इस्तेमाल करिए। हमने क्या कहा, 4 अंक मिल रहा है और टोटल प्रश्न कितना है, 85 प्रश्न है। तो इसी 85 में 4 से गुणा कर देंगे। 4 पंचे 20, 4 8 32, 33 34, 340 आ गया। अब इस 340 में जितने प्रश्न उसने हल किए हैं उसको घटा दीजिएगा। कितना नंबर पाया है, 140 अंक प्राप्त किया है। जितना नंबर पाया है उसी को घटा देना है। जब 140 घटाएंगे तो ये गलती वाला निकलेगा, क्योंकि सही उसने 140 टोटल पाया है। तो जब पूरे टोटल में सही वाला निकालेंगे तो गलत वाला ही बचेगा। 340 में जब 140 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 4 0 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 200 हो गया। अब हमें भाग किससे देना है, भाग किससे देंगे, हमने बताया 4 अंक मिल रहा है और 1 अंक काट लिया जा रहा है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। भैया 5 अंकों का नुकसान हो रहा है। बात समझ में आ रही है। जब 5 अंकों का नुकसान हुआ तो 5 4 20 अर्थात 40 प्रश्न हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 40 प्रश्न हमारा गलत हुआ। अब सही निकालना है तो जो जितना टोटल प्रश्न है अर्थात 85 माइनस हम 40 प्रश्न कर देंगे तो यहाँ पर 45 क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आपके सामने ऑप्शन इसी तरह दिया रहेगा सही वाले का 45, 75, 25, 38, इसी तरह का ऑप्शन आपके सामने 4 दिया रहेगा और आपको 4 में से 1 सही करना होगा। तो 45 हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका सेकंड तरीका कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल ये सिंपल तरीके से लगता है दोस्त, गुणा करना है और उत्तर देख के टिक कर देना है। ठीक है,
चलिए ये सेकंड तरीका इसका आपको सिखा दे रहे हैं, एक बार और समझिएगा इसको। ऐसे लिखना है आपको सही, ऐसे लिखना है आपको गलत। ठीक है, सही कितना करेगा, अगर 85 दिया है तो 85 सही करेगा, और गलती करेगा तो मान लीजिए 85 माइनस हो जाएगा, अर्थात सब नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल पा कितना रहा है नंबर, 140 नंबर टोटल पा रहा है। हम इसका अंतर निकालेंगे, जब 140 में 85 घटाएंगे, ठीक है। अब इसका अंतर निकालेंगे, जब 140 में यहाँ पर 85 है ना, हाँ बाबू देखिए यहाँ पर गलती हो रहा है, 85 है तो पूर्णांक हमारा कितना हो गया, 4 नंबर मिल रहा है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 8 32 33 34। ठीक है, 340 में से जब 140 घटाएंगे तो आएगा कितना, 200। ठीक है, 340 में जब 140 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा, और 140 और 85 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सिंपल सा है। मैं ऑप्शन देख रहा हूँ कि ऑप्शन कहाँ है, तो आइए देख लेते हैं। उत्तर तो हमारा इसके पहले वाले मेथड से आ गया है, उसी तरह सेकंड वाले मेथड से भी आपका आ जाएगा। ये सेकंड टाइप का हल है, जिसको पहले टाइप का हल अगर कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो तो सेकंड टाइप के हल को बारीकी से देखें। ठीक है, 200 आ जाएगा, 140 में जब 85 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 225 हो जाएगा। अब इसको जब छोटा करेंगे तो 25 अट्ठे 200, और 25 नवैया 225 होता है, और 25 अट्ठे 200 होता है। ठीक है, अनुपातिक योग निकालेंगे इसका, ये अनुपात में बनेगा तो 9 8 17 हो जाएगा इसका योग जो है। अगर सही वाले प्रश्न की बात कर रहा है तो सही वाले प्रश्न का अनुपातिक जो मान होगा उसको लिखेंगे 9 बटे अनुपातिक योग टोटल 17, और गुणे टोटल जितना प्रश्न दे रहा है उसी से भाग करेंगे। 85 है, 85 से भाग करेंगे। 17 पचे 85 और 5 नवा 45। देखिए इसके पहले वाले में हमने 45 प्रश्न ही सही निकाले थे, इस विधि से भी 45 प्रश्न सही आ रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर गलती वाला प्रश्न निकालना है आपको, गलती वाला प्रश्न निकालना है आपको, तो भैया क्या करेंगे, 85 टोटल प्रश्न है, 85 में जब 45 घटाएंगे तो 0 और 4, ये 40 क्वेश्चन आपका गलती आएगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह के हम एक अलग कॉन्सेप्ट परीक्षा पर ही आधारित क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग देखना ना भूलें, जरूर देखिएगा इसको। थोड़ा सा अगर कम समझ में आया होगा या जहाँ भी कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को पॉज करके राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्त, इसीलिए क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आपको पूरा का पूरा सुनने में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।